और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमारे आदिवासियों का 1% हम नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे पर आँच आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आदिवासी बाल बच्चों और किसी भी व्यक्ति को हम आँच नहीं आने देंगे। मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है। हमारे कांग्रेस ने ही हमको जिंदा रखे हैं और सरकार भी कांग्रेस, तो इन्हें नई पार्टी चुनने का, सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। नई कोई पार्टी नहीं, पार्टी आएगी जाती रहेगी, कई सारी पार्टियां। हम तो कांग्रेस के साथ में, निर्धन लोगों की पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है। गरीब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी काम। हमारे कांग्रेस के भाई लोग भी हैं, बीजेपी के भाई लोग भी हैं और भी कई पार्टियों के समर्थित भाई लोग हैं। उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, विनम्र निवेदन है कि एक बार मौका बाप पार्टी को समर्थित आप देवें और फिर आने वाले समय में अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप अपने अपने कांग्रेस बीजेपी के झंडे उठा के लेके घूमते रहेंगे। वरकान पानी हाथे आवे में। तो मैं टीना जैन और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ 24। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे के तहत हम पहुंचे हैं मादड़ी और यहाँ की जनता से जानते हैं कि इनको कैसा विधायक चाहिए और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। विधायक चाहिए हीरालाल दरंगी जैसा। क्यों? विकास में अच्छा काम किया उन्होंने। क्यों? 5 साल तो वो थे ही नहीं तो किया काम किया। कब किया था? 5 साल में किया। 5 साल कौन से? ये 5 साल निकल रहे, अभी निकले वो। अभी निकले तब तो बाबूलाल जी थे। बाबूलाल काम उन्होंने किया लोगों से मिलके। पैसा कहाँ से आया? पैसा बाबूलाल जी का, बाबूलाल जी का हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। बाबूलाल जी ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब इनका कहना है कि बाबूलाल जी ने कुछ नहीं किया अभी तक। ये जो पल्लेखेड़ा से पीपलवाड़ा तक जो रोड है, ये प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार आई उस वक्त 5.5 मीटर बना और आज जाडोल की सर्वश्रेष्ठ और चमचमाती ये सड़क है। और मादेड़ी में यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर पिछले 15 साल पहले 10-10 फीट गहरे गड्ढे थे। इसको हमारे जगदीश जी यहाँ सरपंच बने, उसके बाद हमने यहाँ पर गौरव पथ से रोड बनाया। सीसी आज इन दरियो खादरों में जो रोड है छोटी मोटी 250 से 500 आबादी वाली, आप देख लो। यहाँ से है जो खाटीगमदी से बाईपास, यहाँ से पारगियापाड़ा से देविलवाड़ा, जितने भी बाईपास रोड हैं यहाँ पर छोटे मोटे जो जिस पर काली पट्टी नजर आएगी, ये निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के खाते में जाती है। कोई दुनिया की ताकत उसको चैलेंज नहीं कर सकती है। इनका कहना है कि बीजेपी के इतने काम इन्होंने गिना दिए कि जिनको मैं बता ही नहीं सकती। ऐसा है कि गिनाने में बहुत होता है। अगर इन्होंने कुछ काम मादड़ी पंचायत में किया है तो एक काम ऐसा गिना दे कि हमारा नाम हो जाए कि हमने मादड़ी पंचायत में ऐसा काम किया। बताइए, एक काम गिना दीजिए आप। ये मैं आपको यहीं बता दूं, मैं मार्डी का नहीं हूं, पर मैं आपको बता दूं कि इमली वाला चौक है पास में ही है, 100 मीटर आगे है यहाँ से, जो आपके गांव का है। वहाँ इंटरलॉकिंग टाइल पंचायत समिति के द्वारा किया गया है। पंचायत समिति के द्वारा किया है वो जाडोल हलाशा पंचायत समिति के द्वारा इंटरलॉकिंग का काम किया गया है। प्रधान साहब के द्वारा पैसा दिया गया। आपकी गलतफहमी है इसमें। नहीं, पंचायत के थ्रू करवा गया है। सरपंच साहब खड़े पास में। हाँ, सबको नमस्कार। देखो, पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, परंतु हमारा ये कहना है जहाँ पे अपन खड़े हैं, यहाँ पे आज से 20 साल पहले लगभग 1.5 फीट तक खड्डा था। उसके बाद 2005 में हम आए, यहाँ पे सीसी बनाए। उसके बाद जो गौरव पथ है, गौरव पथ है, जिस गौरव पथ पे खड़े हैं, इस गौरव पथ पे ये 2000 मतलब वसुंधरा जी की जो कार्यकाल था उस समय प्रति पंचायत को गौरव पथ दिया था। ये गौरव पथ आज उनकी देन है। उसके बाद जो यहाँ पे इमली चौक की जो बात हो रही है, आज दिन तक कांग्रेस की तरफ से देवस्थानों पे कहीं विकास नहीं हुआ मेरे ग्राम पंचायत में। आज जयराम महादेव जी का जो हमारे यहाँ एक तीर्थ स्थान है, जहाँ पे मतलब अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम चलता है, वहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत ने काम किया। हनुमान जी का यहाँ बहुत बड़ा जो एशिया में नाम चल रहा है, वहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत ने काम किया। जितने भी देवस्थान यहाँ इस मेरी पंचायत के अंदर है, वहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से काम है। जहाँ बात अब देखो फंड देखो, पंचायत में यदि सरपंच एक्टिव है तो फंड तो कहीं से भी लाएगा। पंचायत में फंड लाने के लिए रात दिन प्रयास करने पड़ते हैं। आप कोई ऐसी घोषणा बता दीजिए जो बीजेपी वालों ने की और पूरा नहीं किया है। घोषणा कहाँ करे, काम ही नहीं किया। घोषणा कहाँ करे, काम ही नहीं किया है। कोई घोषणा भी नहीं करी, काम भी नहीं किया। कोई घोषणा नहीं करी आज दिन तक। आप एक काम गिना दीजिए। सांसद महोदय एक सामुदायिक भवन की घोषणा करके गए, उसके बाद 8 साल हो गए, देखे नहीं उनको। 8 साल हो गए। मैडम, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे एक देवस्थान विभाग है,
वहाँ पे सामुदायिक भवन का उन्होंने घोषणा जरूर की थी, परंतु वहाँ पे सरपंच हमारे विपक्ष पार्टी के थे, समय पे जमीन का अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से वो निरस्त हो गया। पर घोषणा सांसद ने करी है ना। घोषणा की थी, पर वर्तमान उसको बनाने के लिए जमीनी हकीकत पे कागजात की जरूरत पड़ती है। वो कागज समय पे जो संबंधित जो सरपंच था उन्होंने नहीं दिया। थोड़ा आगे आ जाइए। मेरी बात सुनो, ठीक है, वहाँ घोषणा की, वहाँ जमीन नहीं मिली, स्कूल के 2 रूम की घोषणा की, वो कम नहीं बने। वो क्यों नहीं बने? वर्तमान में कमरा बना के रेडी हो गया है, कलर का काम चल रहा है सांसद महोदय का। क्यों आप क्यों करवाए? आप चुनाव आ गए इसलिए करवा दिया क्या? नहीं, कंप्लीट है वो। 2 की थी, 1 ही बना। एक ही बना है। एक तो बना है ना। मैं घोषणा देखो, घोषणा करिए तो घोषणा तो पूरी होनी चाहिए। घोषणा करिए तो घोषणा तो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पहले वर्तमान रघुवीर सिंह जी जो मीणा थे, उन्होंने 10 साल का कार्यकाल, एक भी काम मेरे को गिना के बता दे ये लोग कि उनके कार्यकाल में ये काम हुआ। बताइए। उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, आप 20 साल पुराना बता रहे हो। गौरवपथ का बना जब वसुंधरा जी वापस हार गई, दूसरी बार वसुंधरा जी वापस मैदान में, तब का गौरवपथ बता रहे हो आप। और अभी यूं कहो कि 70 साल पहले। आपको आज का बताना है, अभी का बताइए। अभी का क्या जानना चाह रहे हो ये बताओ, मैं बता। आप क्या जानना चाह रहे हैं अभी के बारे में कि 5 साल तक क्या किया? 5 साल में बाबूलाल जी के फंड से क्या काम हुआ, ये जानना चाह रहे हैं। 5 साल के बाबूलाल जी के जो घोषणा करी है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अभी 2 सामुदायिक भवन हमारे यहाँ भेरू जी का जो आस्था का केंद्र, इस मादरी का जो 300 घरों की आबादी का जो स्थान है, वहाँ पे सामुदायिक भवन। पारगीपाड़ा जो रेवेन्यू विलेज है, जहाँ एक दामवल्ली मंदिर का है, वहाँ पे सामुदायिक भवन निर्माणाधीन है। इसके अलावा बाबूलाल जी के फंड से अपने भैरव जी मंदिर जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज दिन तक सोमासे में हमारी बहन बेटियां वहां पर जा ही नहीं सकती थी। बीच में भीमा सागर इंडिकेट पड़ता है। मैंने 4.5 लाख रुपए जगदीश जी को दिला एमएलए साहब से। मैंने कहा 2 हमारे वहां पर पूरे गांव का आस्था का है, और इन्होंने रोड भी वहां तक अप्रोच रोड निकाल दी है। अब उसको सीसी रोड के रूप में कन्वर्ट करना, हम और बजट लाएंगे। बाबूलाल जी ने मादड़ी में जितना काम दिया है, मेरे हिसाब से किसी अन्य पंचायत में नहीं दिया होगा। उनके इसीलिए दूसरी पंचायत में विकास नहीं हो पाया। नहीं, दूसरी पंचायतों में हुआ है, लेकिन हमको मादड़ी में सर्वोच्चता रखी, क्यों यहाँ पर कांग्रेस के 20 साल तक विधायक थे। हमको यहाँ पर हमारे 5 जमाने थे, हमने सारा फोकस यहाँ पर किया, और मादड़ी आज वाह वाह करती है, वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह भारतीय जनता पार्टी। ये तो गलत बात है ना। 20 साल तक कांग्रेस के राज को आपने कम करने के लिए 5 साल तक पूरा फोकस मादड़ी पे किया, और दूसरी पंचायत को आपने छोड़ दिया। दूसरी नहीं छोड़ी, कौन कह रहा है छोड़ दी? कोई एक भी पंचायत नहीं छोड़ी। क्यों? कल ओगड़ा पंचायत में तो इतनी शिकायत आ रही थी। ऐसी जगह रहती है जहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा, उस जगह हमको ये दिखाना था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मतलब आपका काम ये है कि आपको कांग्रेस का काम को दबाना है, विकास को ऊपर लाना है, ये नहीं है। ये नहीं, वहाँ पर हमको करना पड़ेगा ना मैडम। जाके जब आपके घर को किसी ने सुधारा नहीं, तो हमको लीप पोत कर उसको सही करना पड़ेगा। जाड़े चाटकने पड़ेंगे, थोड़ी गेलू फेरवने पड़ेंगे, थोड़ा उसको पानी रोकने जैसा करना पड़ेगा। कुछ तो कर रहे हैं हम, ऐसी बात थोड़ी नहीं कर रहे। कांग्रेस की कमियों को पूरा करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ज्यादा फोकस किया है। आपका क्या कहना है? कांग्रेस की कमी करने के लिए कोई फोकस नहीं किया, कोई काम नहीं, झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्यों काम दिख नहीं रहा क्या? गहलोत सरकार ने किया जम के, आम जनता को दिया है, किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी भी समाज को। क्या दिया है गहलोत सरकार ने? कोई बहुत सारे काम थे। कौन सी गिनाऊं में? आप बिजली देख दो फ्री में दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। कई गाँव में तो बिजली ही नहीं है, बिल फ्री देने का क्या मतलब है? किसने कहा बिजली ने हर गाँव में बिजली पहुँची है? किसमें नहीं है? कहाँ नहीं बिजली? किसने कहा? हम रहते हैं ट्रैवल में, हमारे को बताओ। आपको पता है बिजली है? हाँ बिजली है। कई लोगों ने तो कहा है बिजली नहीं है। मैं आपके गांव में पूछ के बता दूं। मेरे गांव में बता दो, किसके गांव में? हर घर में। और क्या क्या किया है? ठीक है, कोई व्यक्तिगत नहीं चाहता, नहीं लियो, वो अलग बात रहा। और आज कांग्रेस, ये आज इतनी बड़ी CSC बनी है, पालियाखेड़ा से पीपलबारा तक हाईएस्ट डिलीवरी मादड़ी PSC में होती है। कांग्रेस के राज में बनी है? हाँ, कांग्रेस के राज में PSC कांग्रेस के राज में बनी, CSC कब बनी है? तो अभी वाले बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। लाइट के लिए हमारे यहाँ वो खुल गया अपने। क्या खुल गया? क्या कहते हैं, पावर हाउस अभी खुला है। अभी खुला है। सब कुछ हमारा कांग्रेस सरकार की देन है, सब लोगों को दे रहे हैं। और हमारा राष्ट्र पुलिस थाना और बन गया बागपुरा में। बागपुरा में कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में। बीजेपी के राज में क्या हुआ फिर? बीजेपी के राज में जो कार्य हुआ वो दिखता हुआ है मैडम। सबसे पहले तो इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो उनकी विचारधारा है मैडम, ये विचारधारा है इनके, और ये विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। ये विकास को समर्थन नहीं कर रहे हैं। अभी विचारधारा को विकास की तो बात करें, देखो पुलिस थाना बना है, सब कुछ बना है। मैं विकास बताता हूँ मैडम आपको। हमारे इस मादड़ी प्रॉपर के अलावा 12 पाड़ा की मादड़ी है। अब तो शायद ये 12 नहीं, बाद में 4 गुना कर दो 48 पाड़ा हो गए हमारे आसपास, जहाँ पर
आज दिन तक लाइटों की व्यवस्था नहीं हुई। देखो बताओ, आप कह रहे हो पावर हाउस लगवा दिया, लाइट तो आई नहीं रही। मेरे एरिया में मेरी पूरी बात सुनो। हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे गांव के व्यक्ति के वहां एक लट्टू नहीं लगेगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, और उन्होंने सबको एक एक लट्टू दिया, और जहां लट्टू नहीं लग सकता था वहां पर सौर ऊर्जा की प्लेटें दी। क्या बात कर रहे हो? आज आदिवासी का बच्चा टुकुर टुकुर पढ़ता है ना किताब लेके, तो वो बोर्ड की मेरिट में आता है। दिए की चिमनी हमने हटा दी। उज्ज्वला गैस इस मगरों से भारे ला के हमारी माताएं बहनें घर में ला के और फूंकनी फूंक के टीबी की मरीज हो जाती थी। आज उज्ज्वला गैस के रूप में हमने उनको उज्ज्वला गैस दी है, और लाइटर लगाते ही लाइट चूल्हे पर पानी गर्म हो जाता है, चाय बन जाती है, नौकरी बच्चों के लिए टिफिन हो जाता है। ये कोई कम व्यवस्था है क्या? ये बैंक में जाते थे लोग तो वहां पर किसी मोदबीर को लेके आओ, क्या आप नहाए धोए? सर उज्ज्वला योजना में गैस तो बहुत दिया, लेकिन टंकी बड़ी महंगी हो गई है। टंकी महंगी हुई है, समय समय पर सब महंगे होते हैं। उसकी सर कैसे अफोर्ड करेंगे सर? वो बड़ी बात नहीं है। अगर सुविधा मिल गई तो अपन को थोड़ा समर्पण करना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। जनता राजी है, जनता को कोई नुकसान नहीं है। और जनधन के खाते खुलवाए, क्या बात करो। बैंक में जाने के लिए मेरे रतनलाल गुर्जर, गोविंद शर्मा जैसे सेल चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे गहलोत सरकार ने भी 500 रुपये कम कर दिया गैस टंकी में हमारे। हाँ देखो सर, सिलेंडर महंगा हुआ था तो गहलोत सरकार ने कम किया था। किसी को नहीं मिला 500 रुपये की सदा है मुझे 500 किसी को ही नहीं मिला है, क्या बात कर रहे सबको हैं? मिल रही है, सबको मिल रही है। मोदी जी के 300 रुपये कम पड़े, मोदी जी के 300 रुपये कम पड़े। आपको गारंटी कर दिया, गारंटी कर दिया, सबको मिल रहा है, सबको मिल सबको मिल रहा है मैडम। ये इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछो कि उज्ज्वला में इनके कनेक्शन का अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें उज्ज्वला का कनेक्शन का नाम तक नहीं है। नहीं है? खाली टंकी दे के छोड़ दिया इनको। बताइए। नहीं हाँ सर बताइए। नहीं नहीं है? नहीं है, नहीं है कह रहे हैं तो? नहीं है, नहीं है कह रहे हैं? नहीं आगे आइए। कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन नहीं है? हाँ, उज्ज्वला के नाम से कनेक्शन कनेक्शन दिया ही नहीं है। कनेक्शन तो कनेक्शन ही नहीं दिया, योजना चला के क्या होगा? मैडम ये तो जनता बताएगी। आप जाके घर घर में चेक कर लो, मादड़ी में सभी घरों में आपको उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। और हमारे आदिवासी माताओं बहनों टंकियाँ दी है इन्होंने, रजिस्ट्रेशन नहीं है। लोग जाके रजिस्ट्रेशन कहाँ कराए, कहाँ बुकिंग कराए, कोई पता नहीं है इनका। सिर्फ घर घर गाड़ी आ रही है। वो दो नंबर में ले रहे, 2 नंबर में, 2 नंबर में ले रहे वो 2 नंबर में ले रहे हैं। आज टंकियों को 2 नंबर में लेना पड़ रहा वो 1200 में आ रही है, 500 गिड़ के मर गया तुम्हारे राज में। मिल तो रही है, लेकिन वो टंकी 1200 में खरीदनी पड़ रही है। की बात अभी आई नहीं है। अभी तो इनको पूछो, इनके 500 रुपये सब्सिडी। गहलोत सरकार जी के 10 जो योजना है उसमें सिर्फ रजिस्टर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे गहलोत सरकार ने पशुओं के लिए बीमा योजना चालू की, हमारे क्षेत्र में कम से कम 4 घटना ऐसी हो चुकी है जो मतलब मृत्यु हो गई, आपातकालीन घटना। और हम जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, जब पता लगता है तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन चालू है, ना कि बीमा अभी लागू हुआ है। किसी को नहीं मिला क्या? नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला है बीमा? तो मिला क्यों नहीं है? बागपुरा में 3-4 लोगों को मिला। बागपुरा में मिला, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे 4 कैंडिडेट है जो हमने आवेदन किया, अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। यूँ कहा उन्होंने। चालू है मतलब आएगा? ये मुझे मालूम नहीं, आएगा नहीं आएगा मालूम। रजिस्ट्रेशन तो हुआ है ना, तो पैसा तो आएगा। अब आए तब वाली बात है। अरे मैडम बच्चे, एक मिनट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगी, पैसा कैसे आएगा? पैसा कहाँ से आएगा बताओ? आप तो यूँ कहते हो कि मर गए 4, कैसे मर गए? आप कह दो प्रूफ तो चाहिएगा। अगर आपके पशु मरे हैं। मैडम इनको ये पूछो कि बच्चे लिख के मर रहे, पापा सॉरी आई कैन नॉट सबमिट एग्जाम ऑफ द कंपटीशन रिटर्न फ्रॉम द एंट्री डोर, और सुसाइड कर लेता है। पूछो 13 एग्जाम निरस्त किए इन लोगों ने। बच्चे रो के मर गए डेलिया पर जाके, उनके क्या हाल हुए होंगे? हमारा गरीब मैं एक बात बता दूं, शांत हो जाइए। इतने आप डीलर है तो आप तो बस लेंगे ही लेंगे। एक मिनट एक जना बोलो, आपकी सबकी बात सुनेंगे, आपकी सबकी बात सुनेंगे। एक जना बोलिए। सरकारी कर्मचारियों क्या यूपीएस चालू किया, आज वो कितने फायदे में, आप बताओ। जब तक जिएंगे जब तक उनको पेंशन मिलेगी, वो संतुष्ट है कि नहीं बताओ? तो फिर सबसे बड़ी बात ये, इस एरिया में जितने भी आदिवासी हैं, साल में उनके बच्चों की सबसे ज्यादा नौकरियां लगी कि नहीं लगी? पेपर भी तो इन्हीं के राज में लीक हुए। कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। भर्ती भी ज्यादा निकलनी मैडम, भर्ती ज्यादा निकलनी। जिन बच्चों ने सरकार में एक भी पेपर लीक की घटना बता दो आप। पेपर लीक की घटना बीजेपी सरकार में एक बता दो। कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ है ना। MP में हुआ, गुजरात में हुआ, किस सरकार में नहीं हुआ? सब जगह हुआ, बीजेपी सरकार में।
जगह हो रहा है, गुजरात में देख लो, आप एमपी में देख लो, यूपी में देख लो। मैं दूंगा आप ये बता रहे पेपर लीक, एक भी घटना बता रहे बीजेपी सरकार में पेपर लीक की। इनके 16 पेपर लीक हुए, उसके बाद ईडी के जितने छापे पड़े। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप राजस्थान की बात करो। अरे डोटासरा के सभी कमीशन खोर अंदर है भाई साहब। एक मिनट। अरे बाबूलाल कौन था? Who is the बाबूलाल कौन थे? क्यों अंदर है? क्यों अंदर जाना पड़ा उनको? क्या ईडी किसी के बाप की क्या ईडी ने अंदर डाले? क्या बात कर रहे हो आप? आपके नेता अंदर है। ईडी सीडी मर्जी हो जहाँ पहुँच जाती है इनकी। जानबूझ के कर रहे हैं। ये डोटासरा को नहीं जानते मैडम, ये डोटासरा को नहीं जानते। अध्यक्ष का आपको पता नहीं। आपको कैसा विधायक चाहिए? हमको तो हमारे समाज के हित में काम करे ऐसा विधायक चाहिए। बाकी विधायक नहीं कर रहे क्या? बाकी विधायक समाज के हित में नहीं बोलते और सीधा बोलने से होता है कि काम करने से होता है? बोलते भी नहीं और काम भी नहीं करते। आपके विधायक जीतने के बाद यहाँ पे कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। और वोट मांगने के लिए कितनी बार आए? वोट मारने के लिए तो 10 बार आए। 10 बार आ गए? अब तक 10 बार आ गए? भी आते हैं। अच्छा, आपको कैसा विधायक चाहिए? वोट देने जाएंगे आप? जाएंगे। बताइए तो फिर। हम तो बाप को देंगे वोट। बाप को देंगे? क्यों, दोनों पार्टी से खुश नहीं है क्या? क्यों? कुछ नहीं, अभी हमारा वो नया मतलब विधायक चाहिए हमारे को। बाप पार्टी तो नई पार्टी है ना? हाँ जी। विकास कर पाएगी? करेगी वो। नहीं कर पाई तो बाद में करेगी, तो अभी करेगी। बाद में कब करेगी? जीतेगी तब करेगी ना। कर लेगी जीत के बाद। राज्य में सरकार किसकी बनेगी? राज्य में सरकार गठबंधन बनेगी, कमल कांग्रेस। कमल कांग्रेस दोनों की गठबंधन हो जाएगा क्या? यहाँ तो इतना झगड़ रहे, गठबंधन कैसे हो जाएगा? गठबंधन बनेगी। ये तो बोले कुछ भी कहेंगे, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे पंचायती राज चुनाव में पंचायत समिति जो बोर्ड बने थे उसमें कमल कांग्रेस ने मिलकर के बोर्ड बनाया। आप बाप पार्टी को वोट देंगे? बाप पार्टी को वोट देंगे। तो आपकी पार्टी किसकी तरफ जाएगी? हमारी पार्टी जो हमारे समाज के मुद्दों को लेकर के काम करेंगे, उन मुद्दों के आधार पर जो भी सरकार बनेगी उस मुद्दों के आधार पर हम समर्थन करेंगे। कौन सा आधार चुनेंगे आप? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसके बाद में दूसरी है शिक्षा, स्वास्थ्य। इन चीजों पे सबसे मतलब बीजेपी ध्यान नहीं दे रही शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी पे? कुछ भी ध्यान नहीं। बीजेपी ध्यान नहीं दे रही शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी पे? मैडम, हमारे आदिवासी जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको जाके आप पूछिए कि पहली बार गुलाब जी शिक्षा मंत्री थे तब किताबें फ्री करी, उसके बाद उनके फीस गवर्नमेंट ने सहन करी, उनके लिए ड्रेस दी। उसके बाद वसुंधरा जी आए, उन्होंने मिड डे मील योजना चालू करी और मिड डे मील योजना की हालत आज ये है कि हमारे बच्चों का पोषाहार खा गए इस 5 साल में। क्या बात कर रहे हो आप? हर एक बच्चे को जाके पूछो, पिछले 5 साल की जो व्यवस्था है मिड डे मील की, उसमें काजू सब लोग खा गए और बच्चों को जो खाली है जो खाटी छाछ पिला रहे हैं। ये तो सरकार है। बताइए। जी सर, हमारे क्षेत्र में सबसे पहली समस्या है शिक्षा। हम कहना चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी को, कमल कांग्रेस को यही कहना चाहते हैं कि 70-75 सालों से आपकी सरकार ने राज किया। बारी बारी से हमारे आदिवासी समुदाय को, पिछड़े वर्ग को, हर इस बाहुल्य क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को, गरीब पिछड़े वर्ग को एक फुटबॉल की तरह खेला, यूज करते रहे। बारी बारी कोई विकास नहीं करा। नई पार्टी ने भी ऐसा ही किया। तो नई पार्टी ने हमारे जहाँ भी जिस भी वर्ग को, आदिवासी समुदाय हो जाए, जो भी समुदाय में जो भी समस्या हुई, हम लोग जाके खड़े रहे। हम लोगों ने उस बात को उठाया, आवाज़ को उठाया और इनके सरकार ने आज तक हमारे इस जाडौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर नहीं खोल सके और एक भी 3 ब्लॉक हैं, कोटड़ा, फ्लासिया, जाडौल, तीनों ब्लॉकों में एक भी कॉलेज गवर्नमेंट आज तक नहीं खोल पाए। ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देके हमारा क्या मतलब? बताइए। मैडम, मेरा सम्मानित आदिवासी भाई ने बहुत बढ़िया मुद्दे भी रखे हैं, लेकिन मैं इनसे विनम्र निवेदन ये करूंगा कि हमारा विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अप्रैल को मनाया जाता है, पहली बार वसुंधरा जी ने कहा कि मेरे आदिवासी भी है जो इस दिन छुट्टी मना के और विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 5-7 साल ही हुए। हमारी सरकार ने कहा नहीं, हमारे पूरे विश्व में जब इस तरह का है डे तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? वसुंधरा ने पहली बार विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषणा की और आज गाजे बजे के साथ हमारे हजारों लाखों आदिवासी बालक बालिकाएं नाचते हुए, हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हुए, नारे लगाते हुए जो अलग अलग ग्राउंडों में आते हैं और हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। ये हमारे वसुंधरा जी का करामत है और उनको साथ लेके चलेगी वो, और किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमारे आदिवासियों का 1% हम नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे पर आँच आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आदिवासी बाल बच्चों और किसी भी व्यक्ति को हम आँच नहीं आने देंगे। मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है आपसे। बीजेपी वाले तो आपसे बहुत वादा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया आदिवासियों के लिए?
इन्होंने किया ना अभी मेडिकल से बोलने में बहुत माहिर हैं आदिवासी बोला हम आदिवासी हमारे को मालूम है कौन कर क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? मैडम हमारे कांग्रेस ने ही हमको जिंदा रखे हैं और सरकार भी कांग्रेस तो की इन्हें नई बनेगी। पार्टी चुनने का सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, नहीं कोई पार्टी नहीं, पार्टी आएगी जाती रहेगी, कई सारी पार्टियां। हम तो कांग्रेस के साथ में निर्धन लोगों की पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है। गरीब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी काम करती है। ये आपको अपने आप से जोड़ रहे हैं। ये तो देखो मैं इन यहाँ पर सभी तरह के भाई लोग देख रहे हैं इस चैनल को। यहाँ पे हमारे कांग्रेस के भाई लोग भी हैं, बीजेपी के भाई लोग भी हैं और भी कई पार्टियों के समर्थित भाई लोग हैं। उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, विनम्र निवेदन है कि एक बार मौका बाप पार्टी को समर्थित आप देवें और फिर आने वाले समय में अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप अपने अपने कांग्रेस बीजेपी के झंडे उठा के लेके घूमते रहेंगे। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है और आज दिन तक हमारा कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, इसके लिए हमको उठाना पड़ा बाप पार्टी को और मैदान में आना पड़ा। कांग्रेस वाले बाप पार्टी को आश्वासन दे सकते हैं कि ये लोग उनके साथ नहीं जाएं? अब ये पब्लिक है मैडम, पब्लिक है, जिसको जहाँ जाना वो जाए, जिसके इच्छा है वो वहाँ काम करेगा। रोकने वाले हम कौन होते हैं, किसको रोक दें, इनको रोक दें, जिसकी इच्छा है हम। काम बोलता है ना सर। और काम तो जनता कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को देंगे हम जनता, हम तो चाहते हैं कांग्रेस को वोट मिलेगा। हम थोड़े कह रहे हैं विधायक चाहिए सर आपको? हमारे को विधायक तो एक बार हमारे को विधायक मिलेगा, गांव में वापस आने भी चाहिए, कभी कभी मिलने भी। कितनी बार आए विधायक यहाँ पे? विधायक जीतने के बाद में एक बार देखे शकल ही नहीं देखी, शकल ही नहीं देखी और वोट मांगने आ गए? वोट लेने आ रहे हैं, आ रहे हैं? वोट दे रहे हैं। दोगे आप? बिल्कुल देंगे, वोट तो देंगे। जो आ ही नहीं रहे उनको वोट कैसे देंगे आप? देना पड़ेगा वोट तो, इसमें ऐसे कैसे देना पड़ेगा? विकास भी तो होना चाहिए। कौन आवे? वर्कान पानी हाथे आवे में चर्चा चौराहे के तहत हम पहुंचे थे मादड़ी और मादड़ी में हमने देखा कि जनता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि कांग्रेस वाले बीजेपी पर और बीजेपी वाले कांग्रेस पर। तो आने वाले समय में देखते हैं कि कौन सा विधायक जीत के आता है और मादड़ी का कितना विकास कर पाता है। मैं टीना जैन, कैमरामैन आदित्य के साथ। आने वाले चुनाव के लिए कैसा विधायक चाहिए आपको? वो सब जनता के साथ में है, जैसे लहर घूमेगी लहर के साथ। कौन सी लहर? कैसी भी घूमेगी, आप गांव के आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं? वो तो जो हो पहले चल रहा है वही सही। वही आएंगे? बाबूलाल जी आएंगे क्या? अरे एक जना कहने से नहीं आएंगे, जनता के हाथ में है। लेकिन वोट तो एक ही जना दे पाएगा ना? हाँ तो वो वही होगा जो होगा, जो तो वो। आप किसको वोट देना चाहते हैं? नहीं, विधायक चाहिए आपको? आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे वोट देने। किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो अभी किसको वोट दे रहे हैं? हर किसी को दे। हर किसी को कैसे दे देंगे? हम तो किसी को देंगे, बीजेपी कांग्रेस के आप तो एक जने को ही दे पाओगे ना? हाँ तो किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? 5 साल भी तो बीजेपी ही थी, उनको ही देना है। चलो ठीक है। बाबूलाल जी जैसा। बाबूलाल जी जैसा चाहिए? क्यों 5 साल बाबूलाल जी तो थे। हाँ कहीं नहीं चलेगा, वो भी अच्छे। आपके गाँवों की क्या क्या समस्या रह गई है? हमारे गांव की इधर तो बहुत सारी समस्या है वैसे तो। बताइए। तो उनको देनी भी चाहिए, करना भी चाहिए काम। हमारे इधर नालियों की व्यवस्था भी बरोबर नहीं है, उनको थोड़ा बहुत करना चाहिए। हमें लगता है कि वो आए और वापस वही करे। वही करेंगे? अब तक क्यों नहीं कर पाए फिर? पता नहीं है तो हमें भी। पता कैसे नहीं है? चलो आगे कर पाएंगे। आपको कैसा विधायक चाहिए? कहाँ के हो आप? राजस्थान के तो हो ना? हाँ तो आप चुनाव में तो जाओगे ना? वोट नहीं दोगे क्या? वो एज कम है मेरी। आपकी एज कम है? अच्छा ठीक। विधायक चाहिए? फिक्स है? 5 साल तक क्या हुआ? वो तो यहाँ पे तो वैसे कुछ नहीं। विकास हुआ कि नहीं हुआ यहाँ का? यहाँ पे कोई विकास कुछ नहीं हुआ तो 5 साल भी तो ऐसे ही निकल जाएंगे फिर। अब क्या पता हो पाएगा, अगली सरकार आएगी तो। अगली सरकार कौन सी? अभी चांस लग रहा है कि बाबूलाल जी काम कराएंगे। करवाएंगे? अब करवाएंगे? चलो ठीक है। बोलो ना, वोट आलवा जोगा कि नहीं जोगा? जाऊंगा ना। कड़ा हाल रहे हो? कड़ा जिताई रहे हो? हाथ वाला जिताई रहे हो? हाथ वाला कौन है? कड़ा वोट डाल रहे हो? कड़ा हालो? कड़ा ही नहीं हालो गई? चलो ठीक है। कड़ा वोट डालते हो काकी? कड़ा भी किधर हालो? हाथ वाला है कणक तुम्हारा कण लिवाए। हाँ? तुम्हारा कण लिवाए। मत कड़ा ही नहीं लेवा, आप कड़ा हालो यू पूछो मुझे। कणक काला ला। कड़ा हालो? आपने घरे आवे वणा हालो गई? हैं? घरे आवे? घरे आवे गई? बा वोट डालवा जोई कि जोई? सालो है पसे गऊ किधर माले वोट नहीं हालो ते? अरे गेहूं कौन सी सरकार दे रही है? हाँ वोट कड़ा हाल रहे हो? नहीं खबर। कैसा विधायक चाहिए आपको? दिनेश पांडोर। क्यों?
क्योंकि ये नेता पहले वाले लोगों ने कुछ काम नहीं करवाया, इसलिए कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया हमारे नई गाँव पार्टी आगे करेगी क्या? करेगी। क्यों, वो तो नहीं है, उनको क्या पता। एक बार देख देंगे उनको भी, फिर एक बार आ गए, 5 साल की तो गई। देखेंगे, इतने 75 साल तो हो गए, वो देख रहे हैं, अभी 5 साल और देख लेंगे। 75 साल हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए। नई पार्टी कर पाएगी। देखेंगे 5 साल उनको भी देखेंगे, फिर क्या करेगी। चलो ठीक है। कैसा विधायक चाहिए आपको? वोट देने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे ना। किसको दोगे? करना दिया पता नहीं है कि पता क्यों नहीं है? चुनाव तो आई क्या? कौन की तो कौन गई है तू? आपे खबर नहीं है गई? मौत गिर रहे आज जीवन तो खबर तो भाई, चुनाव आई गया यो। कौन जीतेगा? क्या पता। कौन से गांव से हो आप? हाँ? पीपल बारा से हो। पीपल बारा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या पता, मेरे को नहीं पता। आप कहाँ रहते हो फिर? इधर। तो आपको पता ही नहीं है? कहाँ वोट डाल रहे हो? कहाँ जिता रहे हो? कांग्रेस ही बोला, कांग्रेस से जीता होगा। क्यों, कांग्रेस का ही करेगा? हमारे है ना सारा कौन है आप रही हो? आप रे कौन है? बंजारे भाई हैं? वोट डाल रहे हो? वहाँ तो दुखी हो गई। आपको क्यों वोट वही देंगे, आप नहीं दोगे क्या? आप वोट दोगे कि नहीं दोगे? देते हो ना। हाँ। कैसा विधायक चाहिए आपको? देख देते क्या देखते हैं? बाद में देंगे। आपके गांव में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे नहीं हुआ है? हुआ है नहीं। काम हुआ है? किसने करवाया है? अभी किसने कराया है? कोई देखा नहीं मैंने। किसी को नहीं देखा आपने काम करवाते हुए? तो काम कैसे हो गया फिर? यही क्यों आप? हाँ यही के। आपकी मादरी में क्या क्या समस्या है? समाचार अभी चल रही है, सरकार की जो योजना है, समाचार बहुत है। बताओ ना क्या क्या समस्या रह गई है? अभी हमारा कोई समाचार आने वाले विधायक वो समस्या कम करेंगे ना, बताइए तो सही। समस्या है नहीं, आज की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है मादड़ी। परफेक्ट। वहाँ बाहर तो कीचड़ हो रहा है। कीचड़ होता है, अब क्या यहाँ पे वो थोड़ी है कि हर आदमी ये कीचड़ इंसान है, कीचड़ भी होगा। कीचड़ भी होगा? क्यों, नालिया की व्यवस्था नहीं हो सकती क्या? होती है क्या? वाह, केवो विधायक चाहिए आपने? हो केवो विधायक साबरी हो है? हो कर वो है तुम्हारे। हाँ, तो वोट डालवा जाओ पड़ है क्या? बीमार होती तो इलाज नहीं कराब तो। इलाज करावे, सरकारी में फ्री में इलाज वेरी हो क्या? अरे कणु नहीं कराबता है तो जा। मुझे जाओ। हाँ जा। वोट हो? हाँ तो जा। नहीं आलो कहीं वोट? अरे मार मर्जी है ती करी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताजा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।